हेलो स्टूडेंट्स, आज है चैप्टर नंबर 6 और इसमें हम मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी, पहले पिछली वीडियोस देखें, क्योंकि यहाँ से आपको समझ ऐसे तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपने फंक्शंस करने हैं डीएनए के तो आप देख सकते हैं, जैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, डीएनए का क्या फंक्शन हो सकता है, कभी देखा नहीं 12th में ऐसा क्वेश्चन, बट फिर भी क्या, मे बी दे विल पुट। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ना, रेप्लिकेशन करता है, अपने जैसी कॉपीज बनाता है। क्रोमोसोम, डीएनए अकर इनसाइड द क्रोमोसोम। ठीक है, एक पॉइंट कर लो आप, रिकॉम्बिनेशन, मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर, ये भी डीएनए के कारण ही होता है। म्यूटेशन, चेंज इन बेसिस, ये भी डीएनए के कारण। ज्यादा और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा बचा क्या है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, जैसे डीएनए से डीएनए बन जाता है। ठीक है ना, और डीएनए से फिर क्या बन जाता है, डीएनए से आरएनए बन जाता है, और आरएनए से क्या बन जाता है, प्रोटीन। प्रोटीन। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और सेंट्रल, हम ये कह सकते हैं सारी प्रोसेसेस एक साथ, उसे हम कहते हैं सेंट्रल डोमेन। इट इज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए and decode the information present in mRNA। mRNA फिर इस information को क्या करता है, decode करता है और बनाता है पॉलीपेप्टाइड चेन। इसे आप प्रोटीन भी कह सकते हो, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ऐसे इसे हम कैसे कर सकते हैं, जैसे डीएनए से डीएनए बन सकता है, जिसे हम कहेंगे यहाँ पर रेप्लिकेशन, है ना। डीएनए से एमआरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से पॉलीपेप्टाइड बने, जिसे हमने कहा प्रोटीन ट्रांसलेशन। इन अदर वर्ड्स, 4 लेटर लैंग्वेज ऑफ द डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू 4। जैसे हमने 4 लेटर क्यों कह रहे हैं, ये जो हमारे पास स्पेसेस हैं ये वाली। ठीक है, ये कोड कर रही है कोई लैंग्वेज। ठीक है, और ये किसे कोड कर रही है, 20 अमाइनो एसिड को कोड कर रही है। ठीक है, और उससे क्या बन रहे हैं, प्रोटीन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। और ये यूनिडायरेक्शनल था अभी तक तो, है ना, जिस साइंटिस्ट ने बताया था। तो फिर इसके बाद टैमिन एंड वॉल्ट मोराई, जिन्होंने बताया कि कभी कभी जो एमआरएनए है, ठीक है, ये एमआरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सुने आप दोबारा। तो सेंट्रल डॉग में वैसे तो यूनिफॉर्म फ्लो ही था, है ना, यूनिडायरेक्शनल। तो इसमें क्या हुआ, अब टैमिन और वेल्टीबोर्ड ने ये बताया कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जो सार्कोमा वायरस था, इवन इन हम कह सकते हैं कोरोना वायरस में भी क्या था, आरएनए से डीएनए बन रहा था। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो उसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये इसकी है डायग्राम। डीएनए से डीएनए बन रहा है। ठीक है, डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए, तो ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर हमें इसे रेप्लिकेशन लिखेंगे बच्चा। ठीक है, और इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ये सर्कुलर है सारा। और यहाँ पर फिर से इन्होंने बताया कि क्या हो रहा है, आरएनए से डीएनए भी बन रहा है। ठीक है, इसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और द एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, उसे हम कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पैकेजिंग स्टार्ट करते हैं डीएनए की। आप ध्यान से पढ़ें, जो भी पढ़ाया जाता है उसे आप रिवाइज करें। थैंक यू।